अभी मैं मरी से निकला ही था तो प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आ गया, डायरेक्टली फ़ोन कर लेते थे। कल उधर ना वो टैक्सी देनी है तो वहाँ जलसा कर लेते हैं। हेलीपैड पर सरदार मेहताब अब्बासी साहब भी थे, एक आध MP भी थे, कमिश्नर और DC भी थे। जब उनका आने का टाइम हुआ तो लाइन लग गई रिसीव करने वाले की। मैं भी लाइन में पीछे खड़ा हो गया एंड तक। अच्छा। कमिश्नर साहब ने मुझे कहा आप बाहर निकल जाए। मैंने कहा जी ऐसा है कि मैं तो कल जा रहा था, मेरे वाल साहब एडमिट है इतफाक हॉस्पिटल में, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। उसके बाद मुझे कहने लगे जाना नहीं, आपने मिल के जाना है कमिश्नर साहब। मलिक कासिम ने जो एंटी करप्शन के सरबराह थे फेडरल एंटी करप्शन सेल के, इंक्वायरी शुरू कर दी। मेरे खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी उसी केस में। मैंने कहा बताएं कि जुर्म क्या मेरे खिलाफ, क्या आपने प्रेशराइज करवा कर ही करवाया। मैंने कहा आप कर लें जो इंक्वायरी आपने करनी है। मैंने कहा मैं भी नैब में रहा हूँ, मैं भी लॉ समझता हूँ, आप मुझे बता दें जुर्म क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है और तारीखी वाक़यात हम नाजरीन को सुना रहे हैं और ख़ुद भी सुन रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम हमने विज़िट किया, डिस्कस किया था मरी का, आपका जो पोस्टिंग थी, और उसमें आपने बताया कि क्वीन एलिज़ाबेथ और सदर कागिस्तान वो यहाँ पे आए और आपने किस तरह से उनको यहाँ पे विज़िट कराया। उसके बाद सर क्या हुआ? बहुत शुक्रिया हसनैन चौधरी साहब। उसके बाद ये हुआ रूटीन का काम शुरू हो गया और फिर ये हुआ कि मार्च 1992 में मैं सैटरडे को घर जा रहा था। अभी मैं मरी से निकला ही था तो प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आ गया। वो डायरेक्टली फ़ोन कर लेते थे। अच्छा। कि किधर हैं? मैंने कहा जी मैं लाहौर जा रहा हूँ। अच्छा। कह लेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि आज ना जाए अब कल इकट्ठे चलें। अच्छा। हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कल उधर ना वो टैक्सी देनी है तो वहाँ जलसा कर लेते हैं छांगला गली में। अच्छा। कल कितने बजे ठीक रहेगा? मैंने कहा जितने बजे आप हुक्म करें। 1:30 बजे कर लें। अच्छा, मियाँ साहब कहते हैं। मियाँ साहब, मैंने कहा ठीक है जी। मैं इमीडिएटली वापस आ गया क्योंकि हंगामी हालात हो गए थे। सारे ऑफिसर्स को वायरलेस मैसेज करवा कर दफ्तर बुला लिया जाने से पहले ही। म्यूनसिपल कमेटी के चीफ अफसर को बुला लिया कि भाई हमने वहाँ जलसा करना है, ज़िला भी दूसरा है, सूबा भी दूसरा है, उन्हें इन्वॉल्व भी नहीं करना। अच्छा। ये भी इंस्ट्रक्शन थी कि उन्हें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा। तो मैंने फिर म्यूनसिपल कमेटी के 2 एहलकार भेजे पिंडी के, जाकर वो टेंटेज का बंदोबस्त करें, स्टेज, कुर्सी, मेज, कारपेट वगैरह हर चीज़। अच्छा। साउंड सिस्टम वगैरह, और लेकर वहाँ पहुँचे। जब पहुँच जाए तो यहाँ से म्यूनसिपल नहीं, तो उनकी आपने इंतजामिया को भी इन्वॉल्व नहीं किया? नहीं किया। अच्छा। तो वो जब पहुँच जाए तो बताएं, फिर कमेटी के बाकी मुलाजमिन भेज देंगे ताकि उनका स्टाफ भी आएगा, हमारा स्टाफ भी लग जाएगा, ताकि सारा क्योंकि मरी में पता नहीं लगता बारिश कब शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें कैटर भी करना पड़ता है। चुनाचे रात 11 बजे उन्होंने ओके कर दिया। रात 11 बजे फिर हम 11 बजे मैं और RM साहब और बाकी स्टाफ अब सब देख कर आए कि इंतजाम ठीक हैं। सुबह जब उनका आने का टाइम था हेलीपैड पे चले गए। हेलीपैड पर सरदार मेहताब अब्बासी साहब भी थे, एक आध MP भी थे, कमिश्नर और DC भी थे हज़ारा के। जब उनका आने का टाइम हुआ तो लाइन लग गई रिसीव करने वाले की। मैं भी लाइन में पीछे खड़ा हो गया एंड पर तकरीबन। अच्छा। कमिश्नर साहब ने मुझे कहा आप बाहर निकल जाए। अच्छा। हाँ, नाराजगी के साथ मैं निकल के साइड पे हो गया, लाइन इधर है, मैं उधर चला गया। ठीक है। अब बाकी लोग खड़े हुए हैं। हेलीपैड से जब उतरे, हेलीकॉप्टर वहाँ रुका, उतरने के बाद नवाज शरीफ साहब मेरी तरफ आ गए बजाय उस तरफ जाने के। कह लगे चौर साहब क्या प्रोग्राम आते हैं? मैंने कहा जी अभी यहाँ से 1 घंटा लगेगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होनी है टैक्सी की, तो उसके बाद PC में आपका प्रोग्राम है, उसके बाद जो आप कहेंगे वो होगा। ठीक है, उनसे हाथ मिलाया, मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, हम जहाँ जलसा होना। अच्छा, वो खड़े रहे? वो खड़े रहे। तो वो अपनी गाड़ी में आ गए जलसे में। अच्छा। मैं मियाँ साहब साथ जलसे में वहाँ आ गया जहाँ पर अब जलसा कमिश्नर साहब को तो फिर बहुत गुस्सा होगा। जब ये मैं आपको बताता हूँ आगे। और जब जलसा शुरू हुआ तो मियाँ साहब कहने लगे आप खुद कंडक्ट करें। अच्छा। तो उनके नाम वाम जो लिस्ट बनी हुई थी, जो एंटाइटल थे उनके नाम पुकारे, सबको चाबियाँ दी, और फिर मियाँ साहब ने को 2-4 वो फिक्रे बोले वहाँ की तरक्की के लिए, उनके लिए जो एक अमूमन होता है। जी बिल्कुल। उसके बाद अभी तकरीर हो ही रही था तो DC मुझे कहने लगी कमिश्नर साहब ने कहा कि आप जाती दफ़ा मिल के जाएं। अच्छा। कमिश्नर हज़ारा ने। मैंने कहा ठीक है जनाब मिल जाएंगे। अच्छा। उसके बाद जलसा ख़त्म हुआ, मुझे उस गाड़ी में बिठाया PM साहब ने, हेलीपैड पर आ गए। ठीक है। और हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर में बैठे, वापस आ गए। वो खड़े रहे वहाँ। अब वो हम PC बूरबन आ गए, वहाँ फंक्शन था वो अटेंड किया। ठीक है। फंक्शन अटेंड करने के बाद फिर मियाँ साहब कहने लगे कि जी अब
चलते हैं कहीं बाहर। अच्छा। मैंने कहा, किस तरफ जाना पसंद करेंगे? कि पर्यटक की तरफ चलते हैं। मकसद उनका ये था कि लोगों से मिलना, हाँ, मतलब उनके हालात मालूम करने, और जहाँ कोई ऐसी कोई सजेशन हो कुछ कोई करने रूटीन की थी। मैंने कहा जी ऐसा है कि मैं तो कल जा रहा था, मेरे वाल साहब एडमिट है इतफाक हॉस्पिटल में, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो वो कहने लगा फिर ठीक है चलो इकट्ठे चलते हैं। अच्छा। तो फिर बाकी मसरूफियात छोड़ दी। ठीक है। फिर वहीं से हम पिंडी आ गए ठीक है। हेलीकॉप्टर में, और फिर वहाँ से जहाज में बैठकर लाहौर आ गए। क्या बात। लाहौर आ गए तो मैं लाहौर आकर अभी बस घर पहुँचा हूँ, 5 मिनट के बाद मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। तो 5 मिनट बाद मियाँ साहब हॉस्पिटल में आ गए वाल साहब के पास। अच्छा। हाँ, वाल साहब के पास आ गए। तो वाल साहब की खैरियत मालूम करने के बाद कहने लगे भाई मैं आप, बल्कि मेरे वाल साहब पूछने लगे कि बेटा आपका तवक्को के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे वाल साहब एडवोकेट थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कहने लगे ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है पर मैं इनसे नाराज हूँ। अच्छा। क्यों? मुझे मेवाती जुबान नहीं सिखाते। अच्छा। सही है। उन्हें बहुत शौक है मेवाती जुबान बिल्कुल। कि नहीं आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं किसी कोई अर्ज नहीं। बारह हो गया, मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट डे फिर हम मरी वापस आ गए। कमीशन वाली बात खत्म हो गई? नहीं, कमीशन वाली बात फिर अभी आएगी ना बाद में। अभी मरी दोबारा जब नेक्स्ट विजिट हुई तो कमर जमान साहब भी थे, चाय पी रहे थे गवर्नर हाउस में ही। अच्छा। तो कमर जमान कमिश्नर ने पूछा जी आपका कैसा रहा पिछले हफ्ते जो आपने टैक्सियों का किया? अच्छा। उनका बहुत अच्छा था कि कबीर ने ठीक किया कि हाँ जी शॉर्ट टाइम था लेकिन बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। कि जी आपको पता है कबीर के साथ उसने कमिश्नर साहब ने क्या किया? अच्छा। कहने लगे क्या किया? मैंने कहा वो नाराज थे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अच्छा। पहले तो मुझे लाइन में से निकाल दिया, तो मैं साइड पे हो गया। मैंने चलो ठीक है जी। अच्छा। उसके बाद मुझे कहने लगे जाना नहीं, आपने मिल के जाना है कमिश्नर साहब से। अच्छा। वो बस उसका नाम वाम पूछा तो फिर कुछ दिन के बाद उनकी ट्रांसफर हो गई। ये हुआ है। उनके बाद ट्रांसफर हो गई। अच्छा जी, ऐसा था मरी के स्टे के दौरान मियाँ साहब का एक घर है वहाँ कश्मीर पॉइंट पर, अभी जहाँ भी रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये इन्होंने 82-83 में कहीं खरीदा था, सौदा किया। ठीक है। और ये उनके नाम करवा दिया। मलिक नज़ीर साहब मुबारक सैन वाले उनके क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज के, उनके नाम करवा दिया। बड़ी दोस्ती थी इनके आपस। वो शायद वाले साहब राजी नहीं थे इसलिए उनके नाम करा दिया। अब वो मलिक नज़ीर साहब की उनसे किसी बात पर नाराज़गी होगी, मुझे बार बार कहें कि ये आप उन्हें कहें ट्रांसफ़र करवा लें, आप उन्हें कहें ट्रांसफ़र करवा लें, आप उन्हें कहें ट्रांसफ़र करवा लें। मैंने भी 2-4 दफ़ा कहा मैंने कि ट्रांसफ़र करवा लें अपने नाम। ठीक है। उन्होंने कमर जमान जो उनका सेक्रेटरी था जी जी। उसे भेज दिया वहाँ मरी में। फ़ोन करके आए, पैसे ले आए, तहसीलदार को बुलाया, पूछा कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। उसे कहा कि जो रेट है उसके मुताबिक करना है, कोई रियायत नहीं करनी। ठीक है। मकसद ये नहीं है रियायत नहीं करनी। तो अकॉर्डिंगली फीस जमा कराने के बाद वो ट्रांसफ़र हो गया। अपने नाम करा लिया मियाँ साहब? नहीं, वो डॉक्टर हफीज़ साहब के नाम कराया। अच्छा। जो मोहतरमा कुलसुम बाजी के वाले साहब थे उनके नाम कराया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई, एंटी करप्शन ने, मलिक कासम ने जो एंटी करप्शन के सरबराह थे फेडरल एंटी करप्शन सेल के, इंक्वायरी शुरू कर दी। अच्छा। मेरे खिलाफ कि ये आपने प्रेशराइज करने के बाद ये करवाया ट्रांसफ़र। अच्छा। मैंने कहा ये मुमकिन ही नहीं, इसलिए कि वो बंदा मेरे ज़ेर असर नहीं जो मालिक है, वो लाहौर का रहने वाला है, उस पर एसी मरी का क्या असर हो सकता है। और मैंने कहा जी अगर आपका डीसी आपसे कहे कि आप 1 एकड़ अराजी किसी का नाम करते हैं तो आप कर देंगे? तो मैं तो वहाँ डीसी भी नहीं हूँ और मैं दूसरे सूबे, मेरे कहने से वो कैसे करेगा? मैंने कहा मुमकिन नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मलिक नज़ीर आज भी मौजूद है। अगर वो कहता है मुझसे प्रेशराइज करवा कर किया है तो फिर मेरा कसूर है। आप उससे पूछ लें, उनका बयान ले लें। वो आज भी कहता है कि मेरे दस्तखत हैं, मैंने किया है। वो मालिक इसके नवाज शरीफ साहब थे, मेरे नाम थे, दोस्ती थी, मैंने उनके नाम ट्रांसफ़र कर दिया। तो लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने रिपोर्ट लिख दी प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त तो मतलब क्लैश भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अपने हाथ से रजिस्टर केस रजिस्टर, उसमें मेरे पास कागज़ मौजूद है। अच्छा। जिसमें उन्होंने लिखा पर्चा दर्ज किया जाए। किस किस के खिलाफ? मेरे खिलाफ, डॉक्टर हफीज़ साहब के खिलाफ, एक अकरम साहब थे वो इत्फाक के मुलाजिम, और एक वो थे तलत साहब भी थे उनके दोस्त, कि इन्होंने मिल करके सारा कुछ करवाया। अच्छा। बहरहाल जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो ऑटोमेटिकली वो भी क्योंकि उसमें था भी कुछ नहीं। क्योंकि जब सब बेचने वाला और लेने वाला मौजूद है, आज भी बेचने वाला कहता है कि मैंने बेचा है, तो इसमें जुर्म क्या हो गया? कुछ भी नहीं। लेकिन इसी सिलसिले में आपको थोड़ी अर्ज कर दूं कि जब अब ये जो गवर्नमेंट नवाज शरीफ की टूटी, अब
2018 में 2018 में जी मेरे खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी, उसी केस उसी में? केस की अच्छा। रीओपन कर लिया केस, अच्छा रीओपन कर लिया और एक कमेटी बना दी 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की। ठीक है। मैं गया, हालांकि मुझे कोविड हुआ था उस दिन। हम्म नहीं ज़रूर आना है, और मैंने कहा मैं बीमार, नहीं नहीं आपने ज़रूर आना है। हम्म मैं वहाँ चला गया, मैंने कहा बताएं कि जुर्म क्या है मेरे खिलाफ, चार्ज क्या है, क्या आपने प्रेशराइज करवा कर ये करवाया। मैंने कहा कोई बंदा प्रेशराइज होने के बाद वो कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफर, यहाँ तो सगा भाई भाई को नहीं देता, बिल्कुल। और एक ऐसी मरी लाहौर वाले बंदे को कैसे प्रूव कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मालिक ये कह रहा है कि मेरे दस्तखत है, मैंने ट्रांसफर किया, तो जुर्म क्या हुआ? कि नहीं आप बयान दे इसमें कि मुझे मैंने प्रेशराइज करवाया, अच्छा मैंने मियाँ साहब के कहने पे कराया। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर वाकई कोई ऐसी बात होती मैं फिर भी बयान नहीं देना था, और ये तो 100% एक जेन्युइन केस है, केस बनता ही नहीं। आप जैसे मर्जी ट्राई कर लें, आप जो आपका दिल करता कर लें, केस ही बनता। अच्छा अब मैंने कहा आप कर लें जो इंक्वायरी आपने करनी है। मैंने कहा मैं भी नैब में रहा हूँ, मैं भी लॉ समझता हूँ। मैंने कहा आप मुझे बता दो जुर्म क्या है? कि जुर्म ये है कि आपके दफ्तर में आकर साइन हुए, कि साइन आपने अपने उसके घर करवाए। अच्छा मैंने कहा मैंने नहीं कराए, लेकिन फॉर आर्गूमेंट से मैं मानता हूँ मैंने करवा लिए घर जाके। ठीक है। जेन्युइन है या बोगस साइन? क्या वो बंदा आज मानता है इस बात को? आज भी नहीं मानता। जब वो ओन कर रहा है अपने दस्तखत, जहाँ मर्जी दस्तखत हो, बिल्कुल सही। कि ये आपके दफ्तर आया, मैंने कि मेरे दफ्तर आया, मैंने उसे चाय पिलाई, बिकॉज मेरा लाहौर से वाकिफ था वो, तो इसमें मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तो कर लें। पर बाद में फिर वहाँ भी जब गवर्नमेंट बदल गई, हालात ख़राब हो गए, सारे ख़त्म हो गए, तो इस तरह करके वाक़यात हमने वहाँ से भुगते हैं जी। हाँ, यानी नवाज शरीफ के साथ रहने के नुकसानात भी थे और फायदे भी थे। 4 केसेस मैंने भुगते हैं नैब के। अच्छा हाँ, एक ये क्या था, एसेट्स बियॉन्ड प्रॉपर्टी, बियॉन्ड मीन्स। जी मेरे और मेरा भाई था मेंबर बोर्ड हो रेवेन्यू, अच्छा नसीर अहमद खान, दोनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। अच्छा तमाम डॉक्यूमेंट इतने हमने पलंदा का पलंदा दिया कि अगर कोई एक जो हमने डिक्लेरेशन दिए हुए हैं, अच्छा अच्छा अगर उसके अलावा आप 1 भी इंच कहीं साबित कर दें तो हम कसूरवार हैं। क्या बात है। तो वो भी बहरहाल अल्लाह के फजल से साबित नहीं कर सके, कोई था ही नहीं ऐसा कुछ। तो एक वो किया है, एक वो मैं जब MD टूरिज्म था, वो आपको बताऊंगा, उस वक्त बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारी गडानी में ज़मीन थी PTDC, जी वो किसी बंदे को लीज पे दे दी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने। अच्छा वहाँ उसने फिश हार्बर बना लिया था। नहीं वो तो फेडरल की हुई, तो उन्होंने फिर कैसे दे दी? वो उन्होंने अपनी ज़मीन समझ के अच्छा जी। कि बलूचिस्तान की ज़मीन है। जब मैं आया हूँ तो मुझे पता लगा कि हमारी ज़मीनों में उन्होंने ख़त लिखा फिर गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, सही कि ये फेडरल गवर्नमेंट PTDC की ओन ज़मीन है, ये आपने कैसे दे दी लीज? उन्होंने कहा नहीं नहीं आपकी है, गलत हो गया। तो वो फिर हमने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करी। फिर मैं कमेटी में अप्रूवल ली कि इसको ऐसे करेंगे, बेच देते हैं, बिकॉज वहाँ पोजेशन मेंटेन रखना मुमकिन नहीं, बलूचिस्तान का दूर दराज एरिया इलाका, गडानी का, ना बंदे हमारे जा सकते थे ना कुछ है। तो डिसाइड हुआ कि बेच दें इसे। अखबार इश्तिहार दिया, कोई वो हमें सूटेबल वो नहीं आई, बल्कि वही बंदा जो काबज था उसी ने अपने और 2 मुलाजमीन के वो दाखिल किए हुए थे। ठीक है। क्योंकि जो प्राइस थी, रिजर्व प्राइस, उसे कम था, रिजेक्ट कर दिया, उसका वो कॉल डिपॉजिट वापस कर दी। फिर अखबार इश्तिहार दिया, फिर दूसरी दफ़ा 2 आए, एक खुद आया, एक उसका मुलाजम आया, उसकी कॉल डिपॉजिट भी नहीं थी, वो हमने रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करने के बाद वो हाई कोर्ट चला गया। अच्छा फिर मैं हाई कोर्ट खुद पेश हुआ। मैंने कहा हमारी प्रॉपर्टी हम नहीं बेचना चाहते, प्राइस हम तो नहीं मिलता, ये कैसे मजबूर कर सकते हैं कि हम दें? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। और फिर हमने जैसे इनका कॉल डिपॉजिट आई थी वापस कर दी, इसमें जुर्म क्या? तो उसने खैर मेरे खिलाफ बड़ी कंप्लेंट्स की, बड़ा कुछ किया। अच्छा। अब वो जब गवर्नमेंट बदल गई तो वो एंटी को उसने नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। अच्छा। नैब ने मुझे बुला लिया उसमें। मैंने कहा जी मुझे बताएं, मुझे बतौर गवाह बुलाया, बतौर मुलजम बुलाया कि नहीं अभी देखते हैं ना। मैंने कहा मैंने तो सारा कुछ किया है, मैंने तो ये रिपोर्ट है मेरी जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजी। अच्छा। उस बंदे की हरकत लिख के भेजी कि ये बंदा जो है MK खान, मलिक मोहम्मद खान, वो पहले सिफारिशें करवाता है, फिर रिश्वत ऑफर करता है, फिर थ्रेट करता है। ये मैंने लिखा हुआ था अपनी इंक्वायरी में। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैंने तो इनको, अगर मैं उसके साथ मिला होता तो जैसे उसकी वही थी, मैं रिकमेंड करता कि इसको मंजूर कर लिया जाए। मैंने तो ना सिर्फ कैंसिल की वो उनके ऑफर, बल्कि हाई कोर्ट में पेश हुआ खुद। अच्छा। हालांकि हमारा वकील भी था, मैं खुद पेश हूँ, मैंने जाके एक्सप्लेन किया कि हमारी जो एक प्राइस है, अगर हमें ऑफर उससे कम आएगी तो हम कैसे मजबूर कर सकता है कोई हमें दें। तो मैंने कहा मेरे खिलाफ केस क्या बनता है, बल्कि उनके खिलाफ बनाए केस आप जिन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, आप बंदों ने आपको एक को लीज बिल्कुल, यानी कि गलत किया जिन्होंने, और बगैर किसी उसके किया ऑब्जर्विंग फॉर्मेलिटीज। अच्छा। और प्रॉपर्टी फेडरल गवर्नमेंट की लीज पे खुद दे दी, ना अखबार इश्तिहार ना कुछ, तो मैंने उनके खिलाफ बनता है।
और फिर उसके बाद हमें इत्तला नहीं मिली कि उसके बाद क्या हुआ। ये भी नैब में भुगत चुका हूँ। अच्छा, यानी तो नैब से आपका बहुत अच्छा पहले नैब में काम भी किया मैंने 1.5 साल, और फिर मुल्ज़म भी वहाँ पे रहे। मुल्ज़म भी वहाँ पड़े। तो ऐसा होता रहता है, पर सर्विस का हिस्सा है ये। चलो सर, तो थैंक यू बहरहाल सो बहुत मच, अच्छा, ज़बरदस्त मेहरबानी। चलो जी। बाकी आइंदा भी हम करेंगे। चोई साहब से मज़ीद केसेस सुनते रहेंगे, तो अपने कमेंट्स भी हमें दें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।